अहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लियुहिक्कल हक्का व युब्तिलल बातिला वलौ कारिहल मुजरिमून। इस्लाम के अंदर पहला हक़ व बातिल का मार्का जो रूनमा हुआ 17 रमज़ान को 3 हिजरी को, जिसका नाम बदर है। ये हक़ व बातिल का मार्का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों और काफिरों के दरमियान करवाया। मुसलमानों की तादाद 313 थी और मद्दे मुकाबल काफिरों की तादाद 1000 थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की इस कदर इमदाद की कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए और ज़मीन वालों के ऊपर भी एक हलचल जो है वो मच गई कि इतनी थोड़ी तादाद के अंदर बग़ैर सरोसमानी के, बग़ैर असले के, बग़ैर तीर और कांटे के कैसे गालिब आ गए। उसकी मेन वजह ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के दिन अपने खैमे में तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने हाथ उठाकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी। गिड़गिड़ा कर आप अल्लाह को पुकारते रहे और ये अल्फाज कहते रहे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्ज़। अल्लाह, अगर तूने आज ये मुट्ठी भर जमात को हलाक कर दिया तो ज़मीन के ऊपर तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। हत्ता कि आपने इतने हाथ बुलंद किए कि आपकी चादर जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरी। दूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि आपकी कमली भी आपके कंधों से नीचे गिर गई है, तो वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने आकर चादर जो है वो प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर डाली और साथ ही ये बात कही, लक़द अलहता अला रब्बिका फलन युज़य्यिक। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आपने तो इसरार करके रब से दुआएं मांग ली हैं, अब अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप दुआओं का सिलसिला बंद कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर पीछे हट जाओ, मुझे मेरे रब से मांग लेने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि याद करो उस वक़्त को इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे तो उसने तुम्हारी ये मदद वाली दुआएं जो हैं ये कबूल फरमा ली। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि बेशक मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ 1000 फरिश्ते के साथ जो एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा फिर हाथ उठा लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3000 फरिश्ते की मदद का वादा किया। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 फरिश्तों की मदद के ऊपर भी इक्तिफा नहीं किया, बल्कि तीसरी मरतबा हाथ उठाए और अल्लाह से फिर दुआएं मांगनी शुरू की। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5000 फरिश्ते की मदद का वादा दिया। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर भी हाथ आसमान की तरफ उठ गए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूल ने फिर अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। जब चौथी मरतबा आपने दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की तरफ वही की, अन्नी माकुम, ओ मेरे फरिश्तों मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जाओ जाकर ईमान वालों को मजबूती जो है वो दो और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद की नवीद जो है ना वो सुना दो, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने साथ का वादा दिया तो इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूल के हाथ जो हैं वो ज़मीन की तरफ नीचे आ गए और अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूल ने फरमाया, अब मुझे और किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रब ने मेरे साथ मदद का वादा कर लिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए ये ऐलान किया, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, नहीं है मदद मगर अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों की मदद दी। बाद सहाबा कहते हैं कि हम इस तरह काफिर के पीछे दौड़ते थे उसको कत्ल करने के लिए, तो नतीजा क्या निकलता था कि हमारे आगे आगे और उस काफिर के पीछे पीछे कोई और हस्ती दौड़ रही होती थी, तो अचानक क्या देखते थे कि उसकी नाक के ऊपर कोड़ा लगा होता था और ज़मीन के ऊपर कत्ल होकर गिरा होता था।
اور اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے سردار جو قریش کے تھے ان کو قتل کروا دیا اور بڑے بڑے سرداروں کو قید کروا دیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ جس کی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے پوری کائنات بھی مل کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ان کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ اصل میں مدد وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آج بھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک نوید ہے کہ اللہ رب العالمین سے مدد تم ہر معاملے کے اندر مانگنی شروع کر دو، چاہے کفار کا مقابلہ کیوں نہ ہو، چاہے بیماریوں کا مقابلہ کیوں نہ ہو، چاہے اور کسی موذی چیزوں کا مقابلہ کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کی مدد سے اللہ رب العالمین پھر ساری بیماریوں کو دور فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار اب بھی، تو اللہ رب العالمین گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو اب بھی اگر انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے وہ بدر کا ماحول پیدا کرنے کے بعد مدد مانگے تو اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ دوبارہ اپنی سیرت جو ہے اس کو دہرانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔